से। चलिए, सब तैयार हैं? बिल्कुल फटाफट तेजी, हम सारा जो फटाफट बिल्कुल फास्ट सब जगह हो गया। तो आज जो हम चालू करेंगे ना, अचानक जो है मुझे ख्याल आया, अच्छा नहीं, ख्याल ही आया कि ऑनलाइन में होने वाला था नया चैप्टर। मैंने कहा कि सबके लिए 2 दिन पहले कहे चलो अनाउंस कर ही देते हैं, तो यहाँ से नया बैच हो जाएगा, सबको काम हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे, मिक्स प्रपोर्शन, जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब समझो कि ये सब चैप्टर जो आने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे होंगे, ठीक है ना। तो फटाफट तेजी में सब लोग ज्वाइंट हो जाइए। अदर सेंटर एंड लर्निंग एप्स, फटाफट। रात के वक्त है, बच्चे थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, इतना भी है। कल आएंगे? कल कहाँ से आएंगे? आएंगे, अभी नहीं, होली के बाद। नहीं नहीं, चलिए सब तैयार हैं, शुरू किया जाए। अच्छा, इसे बता दीजिए भाई था फटाफट तेजी में कि स्लाइड कैसे करना है। इसमें स्क्रीन पे कट रहा है, इसको नीचे कर ली थोड़ा सा, है ना। सबको दिख रहा है? क्लियर नहीं आ रहा है? क्या आप लोग पढ़ पा रहे हैं? पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए, स्लाइड इसे है आगे पीछे। अच्छा, प्लस कैसे करेंगे? हम कुछ लिखना होगा तो नहीं, तो हाँ हाँ, तो यहाँ नीचे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो एक हमको लाइए, वाइट ही लाइए पहले। ओके, हम समझ गए, स्पेस वाइट वाला, ठीक है। सब तैयार हैं? तो आज हम लोग शुरू करेंगे मिक्स प्रपोर्शन। क्या शुरू करेंगे? ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, ठीक है ना। एकदम ध्यान सुनिएगा सब लोग। ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, और यहां से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसे मैंने सोचा कि अभी एक टॉपिक यहां से शुरू कर दें, और दूसरा बैच जो चालू होगा ना स्टार्टिंग से, मतलब इसके जस्ट पहले चालू करेंगे जो भी अलजेब्रा से। तो जिन बच्चों को कुछ छूटेगा, या तो इसके बाद भी चालू करेंगे, होली के बाद रात में 8 बजे से भी चलेगा बैच। अभी नहीं, अभी नहीं, है ना, थोड़ा इंतजार कीजिए, है ना। और इसके पहले भी चलेगा, मतलब 4 से, है ना, 5 बजे से ना, 4 से 5:30 या 6 ऐसे चलता है, 4:30 से 6। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्टार्टिंग से करना होगा, मतलब अलजेब्रा से, तो जो छूटेगा पोर्शन वहां पर कर लेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोई 4:30 में या 5 बजे टाइम नहीं होगा, तो क्या हो, रात में 8 बजे कर लेंगे। और कोई बच्चे कहेंगे नहीं, मुझे इसी टाइम करना है अलजेब्रा, ठीक है ना। तो उनके लिए जैसे ही खत्म होगा, अर्थमेटिक जैसे खत्म होगा और जो भी टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद जब नया शुरू करेंगे तो उनका वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई बच्चा कहीं मत सोचिएगा कि मेरा कुछ छूट जाएगा या यहाँ से चालू करें तो पीछे वाला कैसे होगा। वो सब मेरा काम है करवाना, ठीक है। हम आपको दवाई देते रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मिक्स प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ये सारे चैप्टर जो हैं सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां से शुरू होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? और जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे बच्चे कुछ इसमें होंगे जो नहीं जानते हैं, तो ध्यान सुने फटाफट कि जो भी कुछ पढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आए, तो बिना कुछ सोचे समझे पूछिएगा, बातें कीजिएगा, तभी अब कंफ्यूजन दूर होगा। ये नहीं कि हम यहाँ पढ़ने आए और कुछ पूछे ही नहीं तो कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो सिलेक्शन कैसे होगा, है ना भाई साहब। चलिए यहाँ देखिए, तो कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जैसी कोई दिक्कत तुरंत पूछिएगा, ठीक है ना। ओके, मिक्स प्रपोर्शन पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक मसाला के बारे में, एमडीएच मसाला। हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं इसका, ठीक है ना, कि एमडीएच मसाला जो है, एमडीएच के कौन थे वो,
वो चले गए हैं बेचारे, है ना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं उनके श्रद्धांजलि दे रहा हूँ एमडीएच का, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं। ध्यान रखिएगा, ये एमडीएच मसाला बड़ा ही टेस्टी मसाला है, बहुत मजेदार मसाला है, और इसके सेवन करने से जो है मैथमेटिक्स बनने लगता है, ठीक है ना। इसके सेवन करने से मैथमेटिक्स बनने लगता है, जिसको नहीं भी आता है उसका भी आने लगता है, ठीक है। तो एमडीएच मसाला जो है वो क्या है, एमडीएच मसाला में है क्या क्या, इसके बारे में प्लीज देखिए। एमडीएच मसाला टेस्टी मसाला, सेवन करो मैथ बनेगा, ठीक है। एम फॉर मैन, कितना आदमी, डी फॉर डेज, कितना दिन, और एच फॉर आवर्स, कितने घंटे, और डब्ल्यू फॉर वर्क, कितना काम किया। कितना आदमी, कितना दिन, कितने घंटे और कितना काम करता है, ठीक है। एमडीएच मसाले का प्रयोग करने से वर्क इज डन, आपका सारा काम हो जाएगा। सेवन किया करे सुबह शाम दोपहर, है कि नहीं भाई साहब। देखिए एमडीएच में समझे क्या क्या समझ में आया, ये कोई मसाला नहीं, हल्दी धनिया नहीं है। एम फॉर मैन, कितना आदमी, डी फॉर डेज, कितना दिन, एच फॉर आवर, कितने घंटे, और डब्ल्यू फॉर वर्क, कितना काम करता है, ये लिखा है, ठीक। ध्यान सुनिएगा, कहता है कि एमडीएच जो है सभी आपस में बराबर होंगे। सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या मतलब, क्या कहने का मतलब है मेरा, मैं समझाता हूं, आप देखिएगा ध्यान से प्लीज। कहा कि पहला केस का एमडीएच, दूसरा केस का एमडीएच सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये टोटल वर्क है और ये भी क्या है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क सब बराबर होते हैं। ये क्या है मैं थोड़ा समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है। सब तैयार है ना। देखिए कहा कि एमडीएच, हर एक माल 10 रुपया, चाहे कोई मसाला लो, हल्दी मसाला, चना मसाला, चाट मसाला, छोले मसाला, कोई मसाला लो, हर एक माल 10 रुपये का, ठीक है ना। तो कोई मसाला लीजिए, सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या मतलब है, क्या बराबर होगा, मैं समझाता हूं। क्योंकि ये भी जो है वही काम है जो ये काम है। कहने का क्या मतलब है, सुनिए। जैसे कहा कि 10 आदमी, ठीक है ना, 10 आदमी 6 घंटे पर डे काम किया, 10 आदमी 6 घंटे पर डे काम किया, तो एक काम को 20 डेज में समाप्त करता है। एक काम को, 1 वर्क, तो काम क्या है यहां पर, 1 है। 10 आदमी 6 घंटे पर डे करके 1 वर्क, एक काम को 20 डेज में, 20 दिन में समाप्त करता है। समझ में आ रहा सबको ना। 10% वर्क 6 hours पर डे, देन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ये एक काम हो गया, ठीक। अब यही काम को, जो ये काम है ना, पूरा काम, इसी काम कहेगा कि, बोलेगा कि 20 आदमी 4 घंटे पर डे करे, तो उसी एक काम को, जो ये काम है वही काम, दोनों काम क्या है, आपस में बराबर है। तो 20% वर्क 4 hours पर डे, 20% वर्क 4 hours पर डे, देन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, है ना। उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना, क्या बोला इसने, 20 आदमी 4 घंटे पर डे करे, तो सेम वर्क, उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये भी काम है और ये भी क्या है, काम है। वर्क वही है, काम क्या है, वही है, सेम वर्क है। तो सेम वर्क है तो इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए सभी एमडीएच आपस में क्या होते हैं, हर एक माल 10 रुपया, सभी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो जितना भी एमडीएच लिखेंगे सभी को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। किसी भाई को दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए ना कि हम दोनों का बराबर क्यों किए, क्योंकि ये भी पूरा काम है और ये भी क्या है, वही पूरा काम है। तो पूरा काम आपस में क्या होगा, बराबर होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं। 10 आदमी 6 घंटे 20 दिन में एक काम, 20 आदमी 4 घंटे उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो जो कटेगा उसे काट दीजिएगा, 5 दूनी 2 दूनी और 2 तिहाई, तो 5 तिहाई, तो डी हो गया 15 डेज। पहले मैं आपको सबका एक एक एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन आपसे भी बनवाऊंगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन जो है फिलहाल ऐसे करेंगे हम लोग, जैसे आपको सारा एग्जाम्पल समझाया, और
क्वेश्चन जो है आजकल आप लोग को मैक्सिमम हम लोग कोशिश करें पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ जो है जैसे भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे तो उसमें होगा नोट्स के लिए एक ऑप्शन होगा, मतलब पीडीएफ डालने के लिए। तो वहां से आपको हम पीडीएफ बता देंगे कैसे करना है। पीडीएफ वहां से डाउनलोड कीजिएगा और अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, इतना तेज होते हैं कि ध्यान ध्यान दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ जो है पीडीएफ आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, किसी के पास वो वाला फोन ना हो, झुनझुन ना हो, छोटा वाला फोन हो, है ना, झुनझुन ना हो, ठीक है, छोटा वाला, ठीक है। तो ऐसे बच्चे यदि हो एक आध दो ऐसे है ना, तो उनके लिए हमने कुछ पीडीएफ भी यहाँ पर अवेलेबल कर लिया, अभी रखिए अपने पास, है ना, ठीक है ना। तो उनको यदि नहीं होगा फोन, क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे वो भी ले ही लेंगे, जो मतलब छोटा ले रखे हैं, बाद में बड़ा वाला मंगा ही लेंगे। देखिए सबको पीडीएफ मिल रहा है अच्छा तरीके से और लोड रहेगा हमेशा, तो वो भी जो है कर लेंगे, क्योंकि पेज कहाँ खो जाएगा कोई ठीक नहीं रहेगा। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिनके पास नहीं है फ़ोन खरीद लीजिएगा, और ना खरीदने का इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक नहीं खरीदे तब तक हम पीडीएफ आपको देते रहेंगे, उसका आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर दोनों भाषा में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे, ठीक है। यदि किसी को भोजपुरी भी सुनना तो सुन लेना, समझा देंगे, ठीक है ना। ओके, तो लिखा हो नहीं रहेगा भोजपुरी में, देखो ठीक है ना। तो ऐसे करके जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल एंजॉय करके, कभी कोई टेंशन प्रेशर बिल्कुल नहीं दिमाग को चाहिए, ठीक है ना। तो जो हम पहला क्वेश्चन समझाएं कि 10 आदमी 6 घंटे करता है तो 20 दिन में करता है ये काम को, क्या आपको ये बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? कुछ भी कह दिया ऐसे बोलेगा 50 आदमी 4 घंटे पर डे काम करके एक काम, जैसे बोला एकदम हाथ रुकेगा नहीं, धान 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 चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दमी नहीं है, क्योंकि हम लोग मसाला का प्रयोग कर चुके हैं, एमडीएच मसाला, वैसा मसाला कि एक बार चखो तो धान 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 चलने लगेगा। देखो तो 20 आदमी, कितने आदमी? 50 है ना, 50 आदमी 4 घंटे पर डे करके, 4 घंटे पर डे काम करके एक काम को, कुछ भी कहेगा, एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। 50 आदमी 4 घंटे काम किया, एक काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। पहले सुनिए अभी, फिर हम आपको सारे क्वेश्चन लिखवाएंगे, लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। फिर क्या बोला सुनिए, कहता है कि 10 आदमी 6 घंटे पर डे काम करे, 10 आदमी 6 घंटे पर डे काम करे, तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो कभी डरेंगे हम लोग? कभी नहीं भाई, जितना बोलेगा हम काट छाट के बता देंगे। 6 5 कितना हो गया भाई साहब? 25 चौके 100, तो काम को 100 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग फटाफट तेजी में प्रश्नों को हल कर देंगे, कोई दिक्कत तकलीफ नो। अच्छा देखिए, सुनिए ध्यान से, इसमें एम भी है, डी भी और एच भी है। कभी कभी ऐसा होगा, देखो ध्यान सुनना, कोई जरूरी नहीं कि मसाला हो तो उसमें सारा मसाला हो, कोई जरूरी नहीं है। सब्जी मसाला खरीदते हैं, आपको क्या मालूम कि उसमें धनिया डाला है कि नहीं डाला है? हैं भाई, अलग से डालते हैं धनिया, ठीक है। सब्जी मसाला लीजिएगा तो कैसे मालूम कि उसमें जीरा डाला है कि नहीं डाला, उसमें जो है हल्दी डाला है कि नहीं डाला है? लेकिन फिर भी आप उसको डालते हैं और स्वाद वही आता है, एक आग कम भी रहता है लेकिन स्वाद, कहने का मतलब ये है मेरा, ये नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ठीक है ना। प्लस के लिए भाई साहब हमको व्हाइट वाला लाना है, इसको स्लाइड कर दें, साइड के लिए ये बटन दाबना है, ठीक है। यहां देखिए भाई, ऊपर चले जाइए, नाराज है, हमको व्हाइट वाला चाहिए, अभी लिखेंगे खूब देर तक, उसके बाद में करेंगे। यहां देखिए भाई साहब, हमने कहा कि एमडीएच मसाला हो तो एक आक मसाला कम भी हो तो काम है, क्या मतलब? मैं बताता हूं। जैसे कहा कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त करता है, 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त करता है। 20% कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, 30 दिन में समाप्त करता है। तो हमसे बोलेगा ये बताइए, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? क्या बोला? 15% कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? इन हाउ मेनी डेज 15% कंप्लीट द सेम वर्क। मेरे बात समझ में आ रहा है? इसमें आवर्स नहीं दिया, कितने घंटे काम करता है ये, कोई दिक्कत नहीं। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करता है, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 15 दूनी 30, 20 दूनी हम बोल देंगे 40 दिन में करेगा। किसी को दिक्कत है?
कोई तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे बात सुनिए, तो जैसे ही कहा काम कितने, तो बोलेंगे 40 डेज में समाप्त करेगा, 40 दिन में समाप्त करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी एमडीएच में से कोई एक आध चीज गायब हो, लेकिन घबराइएगा नहीं, हम लोग बनाएंगे उसी तरीके से। यदि एम है, डी है, एच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही स्वाद आएगा। सब्जी बनाकर देखो, समझ रहे हैं ना, स्वाद वही आएगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होगा, ऐसा बोलेगा 40 आदमी एक काम को 10 घंटे में, एक काम को 10 घंटे में कर देता है। सुन रहे हैं सब लोग ना? 40 आदमी एक काम को 10 आवर्स 10 घंटे में खत्म कर देता है। तो हमसे पूछे, ये बताइए भाई साहब कि 50 आदमी करे तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 50% इन हाउ मेनी डेज? 50% कंप्लीट द सेम वर्क। उसी काम को 50 आदमी कितने दिन में करेगा? क्या आप सुन पा रहे हैं? 50 आदमी कितने दिन में करेगा? ठीक, तो भैया हम लोग कहेंगे 0 से 0 कट गया, 5 दूनी, बोले दिन नहीं आर्स ना, हाँ आर्स कहते हैं ना भाई, कोई बात नहीं आर्स ही लिख दो, ठीक है ना। हम कितने आवर्स में, है ना, कितने घंटे में, कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? ठीक है। तो भाई सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी हमें डेज नहीं दिया रहेगा, आवर्स दिया रहेगा, कहीं आवर्स दिया रहेगा तो डेज नहीं, आदमी तो रहेगा तो ना काम करेगा, ठीक है ना, आदमी होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें एमडीएच 3 चीजें हैं, तो कोई एक नहीं भी होगा तो भी आंसर आएगा। किसी भाई को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डेज, जो भी मैन पर्सन जो भी निकालने का है, कोई भी एक गायब हो तो हम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड भाई साहब। एक ही बार बता दो, हमें यहीं से करना है, ठीक है? ठीक है, इसमें ज्यादा प्लस कर दीजिए, 5-6 अभी कराएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां देखिए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? ना हो, तकलीफ अभी रहेगा कुछ दिन, जब तक वैक्सीन नहीं हो मिलेगा तब तक, है ना। देखिए, है कितना हो गया भाई साहब, दवाई लेके आया करो। चलिए, विशेष ऐसे व्यक्ति बेचारे, इनको लूज मोशन है, तो भाई दवाई लेके आना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सब तैयार है भाई साहब? चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, वो लेंगे अभी ना, देखो ध्यान से देखो, ये सबको समझ में आया? अच्छा, अब बात ऐसा है, ध्यान सुनेंगे प्लीज, आराम आराम से। जैसे कहा कि 20 आदमी, 20%, कितने? 20%, 20 व्यक्ति, ठीक है ना, 20% कितने लोग? 20 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। 20 आदमी जो है, ध्यान सुनेंगे प्लीज, बिल्कुल कूल होकर, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल होकर। 20, जहां जहां सटेगा ना वैसे ही होगा। 20 आदमी जो है एक काम को 30 डेज में, 20 आदमी जो है एक काम को, ए भाई साहब जाइए आप, है ना, देखिए नहीं मानेंगे, ये ऑटोमेटिक कर दिया क्या? कोई बटन इसमें दब गया भाई साहब? अच्छा, मक्खी सटा हुआ था उसमें, अभी बैठी इसीलिए ऐसा हो रहा है, भाग यहाँ से तो। ठीक है, वो जब तक सटा रहेगा ना तो आगे बढ़ेगा नहीं कोई चीज। कोई बात, सेंसर के पास बैठ गया जाके, है हाँ, नाराज हो गई है। चलिए, यहां देखिए, ध्यान सुनिए प्लीज, थोड़ा सा आराम आराम से, मजे मजे से, शाम के वक्त है, देखिए ध्यान से। 20 आदमी, कितने आदमी? 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, वेरी गुड। अब कहा, ये बताइए भाई साहब कि 40 व्यक्ति, कितने? पहले से दुगना काम, पहले एक काम था, अब कितना काम? दुगना बोले, 3 गुना बोले, 4 गुना बोले, हम काम कहां लिखते हैं? नीचे। तो 40 आदमी पहले से दुगना काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? मेरे बात समझ रहे हैं ना? क्या बोला कि 40% complete the twice work, 40% complete the double work, twice work in how many days? कितने दिन में करेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो वर्क हमेशा कहां लिखेंगे? काम हमेशा कहां लिखाएगा? नीचे लिखाएगा, तो यहां हमेशा, ठीक है। अब सुनिए एक छोटी सी बात, जैसे आप बोलेंगे कि ये बताइए
यहां एक काम था, यहां दो काम था, दोनों बराबर कैसे हो गया? मुद्दा मन में ये आएगा। आपके एक एक बात हम क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम आपके क्वेश्चन बना के देंगे। आराम से देखिए। आप कहेंगे भाई यहां तो एक काम था, ठीक है, यहां दो काम हो गया, फिर भी बराबर क्यों किए आप? तो सुनिए, ध्यान सुनिए प्लीज। जैसे हमने कहा कि ये जो है 40 रुपया में, ठीक है ना, एक पेन परचेस किया, और हमने कहा 200 रुपया में 5 कलम परचेस किया। यहां पर एक काम हुआ, एक कलम खरीदने का, और यहां तो हम 5 से भाग दे दिया ना, तो भाग देने से क्या निकल गया? एक का दाम निकल गया ना। जो भी आ जाए, यहां अलग अलग आए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 5 चौके 20, नीचे 5 था क्या? 5 चौके 20, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 5 से भाग देने से एक वस्तु का दाम निकल गया। क्या निकल गया? एक वस्तु का। हमने कहा 200 रुपया में हमने 5 कलम खरीदा। कितने काम किया? 5 काम किया। तो 5 काम किया तो एक वस्तु का दाम कितना हो गया? 40। तो हम जब 5 से भाग दिए तो क्या निकल गया? एक का। इसीलिए W से भाग देते हैं। तो W से भाग देने से क्या फायदा होता है? भाग देने से एक ही काम बार बार आता है। समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए प्लीज। जैसे कहा 50 आदमी 60 दिन में डबल काम करते हैं, तो डबल से भाग दिया, 2 से भाग दिया, क्या निकल गया? ये नहीं समझ में आई बात। देखिए ध्यान से प्लीज, फटाफट देखिएगा। ये जो 50 आदमी जो है 60 दिन में काम किया, ये कितना काम है? 2 काम है। कितना काम है? 2 काम इतने के बराबर है 50 गुने 60। तो हम निकालेंगे एक काम, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम वाला, ठीक। तो ये काम 2 काम इतना है, तो हम निकालेंगे एक काम कितना होगा। तो एक काम निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे? एक काम निकाल 2 से क्या करेंगे? भाग। तो नीचे 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना काम निकल गया? एक काम निकल गया। समझ में आ रहा है? तो जब हम नीचे डिवाइड कर देते हैं तो काम एक ही आता है। काम क्या आता है? समझ में आ रहा सबको? तो कभी ऐसा मन में कोई आना नहीं चाहिए बातें कि भाई यहां पर एक काम था, यहां 2 काम क्यों कर दिए। लेकिन 2 काम लिखने से 2 से भाग दे दिया, पूरे काम में 2 से भाग दे दिया। तो 2 से भाग देने से एक ही काम का वैल्यू है। किसका है? एक। तो ये भी एक काम है और ये भी एक काम है, इसीलिए हम दोनों इक्वेशन को बराबर किए। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? अभी और समझ में आएगा, प्लीज देखिए ध्यान से फटाफट। यहां देखिए प्लीज। जैसे कहा कि 40 आदमी, 40 व्यक्ति, ध्यान सुनेंगे, 40 आदमी एक काम को जो है, एक काम का मान लीजिए कुछ बोला कि 40% भाग, 30% भाग, या फ्रैक्शन में बोलेगा। ध्यान सुनना, कुछ बोलता हूं फ्रैक्शन में 1/3। क्या बोलता हूं? 1/3। कहा 40 व्यक्ति एक काम का 1/3 भाग 60 दिन में समाप्त करता है। प्लीज ध्यान सुनिएगा, पहले समझिएगा चीजों को, उसके बाद बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए 40 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति। एक काम का 1/3, कितना काम? 1/3। तो काम कहां लिखते हैं हमेशा? वर्क कहां लिखेंगे? नीचे। तो 1/3 काम 60 डेज में करते हैं। कितने दिन में? 60 डेज में करते हैं, ठीक। अब हमसे पूछेगा, ये बताइए, तो 20 आदमी 20%, कितना? 20 आदमी, शेष काम 3 में से 1 हो गया, 3 में से, तो कितना बचा? 3 में से 1 हो गया तो कितना बच गया? 2। तो बोलेगा 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट बनाइए, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देखिए हमने कहा 40 व्यक्ति 60 दिन में कितना काम करते हैं? 1/3। कितना काम करते हैं? 1/3। फिर कहा 20 व्यक्ति, कितने? 20 व्यक्ति, शेष काम, शेष काम कितना? 3 में से 1 हो गया, 3 में से, तो 3 में से कितना बच गया? 2 बच गया। तो यहां लिखेंगे 2/3। कितना लिखेंगे? समझ में आ रहा है ना? 3 में से 1 भाग तो हो गया, तो 2 भाग बच गया, ठीक। तो रिमेनिंग वर्क मतलब 2/3 वर्क कितने दिन में करेगा? तो इंटू डी कर दिए। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। 40 आदमी 1/3 काम 60 दिन में करता है। 20 आदमी रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग कितना है? 2/3।
तो रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में समाप्त करेगा। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। देखिए अब देखिए ये 1 3 कट गया, यहां से 10 बार में ये कट गया और कोई एक जीरो काट दीजिए, कितना हो गया समझ, 200, 6 चक्कर 24, 200, तो 240 दिन में करेंगे। अब मेरे बात सुनिए, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा 1/3 काम और 2/3 काम बराबर कैसे कर दिए, ऐसा मन में विचार आ रहा होगा कि यहां तो 1/3 काम है और यहां 2/3 काम है और दोनों काम आपने बराबर कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है, लग रहा मन में ना। आइए समझाता हूं। देखो 40 आदमी एक काम को 60 दिन में करता है तो कितना काम करता है, 1/3। समझिए भाई, पहले कॉन्सेप्ट बन जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन तो धाए धाए बनेगा। देखिए 40 व्यक्ति 60 दिन में कितना काम करता है, 40 व्यक्ति 60 दिन में कितना काम करता है, 1/3 काम करता है। मतलब ये काम कितना है, 1/3 है। ये 40 व्यक्ति 60 दिन में कितना काम किया, 1/3। तो ये काम कितना है, 1/3। 1/3 काम इतना है तो पूरा काम कितना होगा, यूनिटरी मेथड जो लगाते हैं ना उसी को सिखा रहे हैं, ठीक। कि 1/3 काम इतना है तो पूरा काम कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 40 गुने 60, और जो यहां लिखाता वो यहां लिखाता है और यहां वाला कहां आता है, यहां लिखाता है, मालूम ना। तो देखो ये 1/3 से भाग दे दिया, तो 1/3 से भाग दिया तो क्या निकला, एक काम, तो पूरा काम आ गया ना। एकदम आराम से देखिए, 1/3 काम इसके बराबर है तो पूरा काम कितना होता है, ये नीचे लिखाएगा और ये वाला ऊपर लिखाएगा, तो 1 लिखने से कोई फायदा है, तो ये 1/3 नीचे लिखाने से क्या निकल गया, पूरा काम। समझ में आ रहा है ना। तो ये हाँ 1/3 से डिवाइड कर तो क्या निकला, ये पूरा काम। समझ में आ रहा सबको, बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु, ध्यान सुनिए प्लीज। यहां देखिए ये 20 व्यक्ति कितने दिन में करेगा, कितना काम, 2/3। तो ये कितना काम है, अब पूरा काम कैसे निकालेंगे, 20 गुने डी और डिवाइड बाई 2/3। तो ये यहां के डिवाइड हो जाएगा तो क्या निकला, ये पूरा काम, क्या निकला भाई, तो ये भी 2/3 से डिवाइड किया तो ये भी पूरा काम है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पर यही लोगों में होता है कि बताइए कि ये भी पूरा कैसे हो गया, तो ये डिवाइड करने से पूरा ही तो काम हुआ, डिवाइड करने से क्या निकला, ये पूरा काम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, सबको समझ में आ रहा है ना कि डिवाइड करने से क्या निकल गया, ये पूरा काम, डिवाइड करने से क्या निकल गया, पूरा काम। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी, समझ में आ रहा है ना कि 1/3 काम इतना है तो पूरा काम कितना, तो ये 1/3 यहां के डिवाइड ही तो होगा, तो ये क्या निकल गया, पूरा काम। किसी कंफ्यूजन, सबको समझ में आ रहा है। और जो सॉल्व तो करना है ही, तो करेंगे ही आप, मेन मेथड सीखना है कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इक्वेशन को बनाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब यहां देखिए प्लीज, जैसे कहा कि 60%, 60 व्यक्ति एक काम का 40% पार्ट, कितना, 40% भाग। देखो अभी पहले कहा दुगना काम, तो नीचे 2 लिख दिया, 2 के नीचे क्यों लिखा कि 2 से भाग देने से पूरा काम आ जाएगा। फिर कहा 1/3 काम, तो 1/3 से भाग दिया, तो 1/3 से भाग दिया तो क्या निकल गया, पूरा काम। जब हम काम के क्वांटिटी से भाग देंगे, क्वांटिटी से, मात्रा से भाग देंगे, तो हमेशा पूरा ही काम आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने हमेशा कहा कि 500 रुपया है, 500 रुपया में हमने 5 पेन परचेस किया, पेन क्या है, क्वांटिटी, क्या है, क्वांटिटी है, ये उसकी मात्रा है। तो 5 कलम से भाग दिया तो क्या निकल गया, 1 का दाम निकल गया। 500 रुपया में हम 5 कलम परचेज किए तो भाग देने से क्या निकल गया, 1 कलम का दाम 100 रुपया। 1 कलम का दाम कितना है, 100 रुपया। सबको समझ में आ रहा है। तो जब भी हम क्वांटिटी से, उसकी क्वांटिटी कितना है, कितना उसकी मात्रा है, जब उसके क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 कलम का दाम है, 1 वस्तु का दाम है, 1 काम, पूरा काम निकल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना, ओके। तो हमने कहा कि 60 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं, 60%, 60 व्यक्ति है, ठीक है ना। 60 व्यक्ति एक काम का 40%, एक काम का 40% भाग, 40% पार्ट जो है वो बोलेगा कुछ भी, 40 दिन में समाप्त करता। कितने दिन में, 40 दिन में समाप्त करता है, कोई दिक्कत नहीं।
देखो MD तो आप समझ ही रहे हैं कि इतना व्यक्ति है, 60 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में समाप्त करता है। कितना? 40% वर्क। आदमी दिन और काम कितना किया? 40%। तो 40% कहां लिखाएगा? नीचे। काम कहां लिखाएगा? नीचे। तो 40% कहां लिखेंगे? नीचे। किसी को दिक्कत हुआ? नहीं। अब कहेगा हमसे, ये बताइए भाई, यदि 20 आदमी हो तो शेष काम तो 40% हो गया, टोटल होता है 100%। 40% हो गया तो कितना बच गया? तो 60% काम इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में करेगा? आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? पहले कहा कि 60% 40 डेज में 40% काम किया, तो 20% रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग कितना है? 40% हो गया, तो 60% रिमेनिंग है, ठीक है ना? तो 60% कितने दिन में करेगा? तो ऊपर आदमी दिन और नीचे क्या लिखा? काम। कितना काम किया? 60। तो 60 कहां लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। किसी भाई को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, यहां पर फिर से कंफ्यूजन बना होगा, हम जानते नहीं बना, फिर भी हम बोलेंगे, सुनना ध्यान से। यहां 40% काम लिखे हैं, यहां पर 60%, दोनों बराबर कैसे हो गया? ऐसे मन में विचार आ रहा होगा, नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? क्योंकि जब चैप्टर में जाएंगे तो आप प्रश्नों को धाएं धाएं उड़ाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन धाएं धाएं तभी उड़ेगा जब पहले आपका हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, नहीं तो मालूम चलेगा क्वेश्चन जाएंगे मुंह लटका के बैठे, ही क्या हो गया? 40 मन में विचार आएगा, 40 लिखा वहां 60 क्यों लिख दिया, दोनों बराबर कैसे होगा? तो ये सब चीजें पहले क्लियर हो जाएगा, तो जब हम चैप्टर में जाएंगे तो भाई तो बच्चा वाला चीज है भाई, है ना? आइए अब वहां, चलो ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कहा कि यहां पर 2/3 1/3 बराबर हो गया, क्योंकि 1/3 से भाग दिया तो पूरा काम आ गया, पूरा काम, ठीक है। लेकिन यहां तो परसेंटेज में दिया है, ये कैसे बराबर होगा? आइए दिखाता हूं, देखिए 60 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में किया, काम का 40% काम कितना किया? 40%। सब तैयार है? कहा 40%, 40% काम इसके बराबर है। 60 व्यक्ति का 40 दिन का, 60 व्यक्ति का 40 दिन का, तो 60 व्यक्ति का 40 दिन का काम है। कितना काम है? 40%। कितना काम है? 40%। कोई दिक्कत नहीं। तो 40% काम इतना है, 40% काम, 40% काम हम निकालेंगे पूरा 100%, पूरा काम कितना है? क्या निकालेंगे? पूरा 100%, पूरा काम कितना है? तो 60 गुने 40 डिवाइड बाई 40% गुने 100%। आप बोलेंगे भैया आप तो यहां 100% नहीं लिखे हो। यस, आप बोल सकते हैं, लेकिन बाद में मत बोलिएगा कुछ। यहां देखिए, क्यों नहीं बोलिएगा, मैं आप समझाता हूं। ध्यान देखिए, ये समझ में आया कि यहां पर हम 100 नहीं लिखे हैं, समझ रहे हैं ना? 60 लिखे, 40 लिखे, 40 लिखे, ये 100 नहीं लिखे, ठीक है? क्यों नहीं लिखे समझाता हूं। यहां देखिए 20 आदमी कितने दिन में करेगा? कितना काम? 60%। मतलब ये काम कितने के बराबर है? 60%। समझ रहे हैं सब लोग? ये काम कितने के बराबर है? 60%। तो हम निकालेंगे 100%। क्या निकालेंगे? कि पूरा काम कितना? क्या निकालेंगे? 100%। तो 20 गुने डी बटा में 60 और गुने में 100। देखिए मेरे भाई, ये देखिए यहां पर भी 100% से मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर भी आप देख रहे हैं ना कि इसमें भी 100% नहीं लिखा था और इसमें भी 100% नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं समझ में आई बात। 100% काम, 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? तो 100% तो भैया इधर भी लिखाएगा, इधर भी लिखाएगा ना, तो 100% तो कट गया होगा। क्या भाई गलत बोल रहे हैं? समझ में आ रहा सबको? तो इसीलिए नहीं लिखे हैं, बस ये लिखे हैं 40% काम ये है, 60% ये 40 से भाग दे दिया, 40% काम से भाग दिया, तो क्या निकला? ये पूरा काम। ये क्या निकला? पूरा काम। तो पूरा काम बराबर पूरा काम, दोनों क्या है आपस में? पूरा काम है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि कभी कंफ्यूजन नहीं कि 40 और 60 बराबर क्यों हो गया, क्योंकि यहां से निकालते हैं 100% कितना होगा, ये ऊपर लिखाएगा, ये नीचे, और यहां वाला गुना हो जाता है। ये ऊपर, ये नीचे, और यहां वाला गुना। तो सब कुछ समझ में आया कि 100 यहां से कट जाएगा, इसीलिए हम लोग
जो भी है अब काट छाट कर दो। ये प्रतिशत का साइन तो ऐसे खत्म हो गया, 40 से 40 कट गया, 20 तिहाई और 60 तिहाई। तो ये सब तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, है ना, ये तो खुद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने दिन लगेगा? 180 दिन, 180 नंबर ऑफ डेज, है ना, इतने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो अभी मैंने आपको कुछ कहानी बताया, कुछ समझाया कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसे बना सकते हैं। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ, हम आपसे एक एक करके क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है ना, बनाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो हम है ना, ठीक है ना। तो एक तो देखना चाहेंगे तो पीडीएफ आप देख सकते हैं, पीडीएफ अवेलेबल है। किसी को बुला दीजिए, किसी को यदि नहीं हो जिसके पास फोन, उसको बंटवा दीजिएगा। बुलाइए जरा बाहर से किसी को। अभी क्वेश्चन तो सामने लिख देते हैं, काहे देखते हैं, देखिए ध्यान से इधर। पहला क्वेश्चन तो आप बोर्ड पे आप देखिए। ये मसाला किधर है भाई साहब? फर्स्ट क्वेश्चन यहां से है, रुक तो जा। चलिए अभी आता है, हल्ला नहीं कीजिएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे और भारतीय लर्निंग ऐप में एक होगा, किसमें डाले हैं? नोट्स में, है ना, है यूट्यूब पर भी डाल दिए हैं। अच्छा ठीक है। तो आज कई बच्चों का एग्जाम था ना, शायद कल एग्जाम है शायद, है ना, वो एनटीपीसी वाला, तो इसी कारण से यूट्यूब पर भी क्लासेस चला दिए गए हैं। देखिए जब भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे तो इसमें नोट्स करके एक ऑप्शन होगा, नोट्स। तो नोट्स में जाइएगा और देखिए पहला ही है मिक्स प्रपोर्शन पीडीएफ 1, इसको खोलिएगा, पीडीएफ व्यू। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा करके पीडीएफ देंगे, एक ही बार नहीं, नहीं तो फिर आप लोग घर से बना के सब आ जाइएगा, है ना, चाहे गलत हो चाहे सही हो। हाँ तो ऐसे दिक्कत होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें 10 क्वेश्चन का पीडीएफ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ से देखना चाहते हैं यहाँ से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। घर पे जाके चाहेंगे तो पीडीएफ अपना, हाँ आईफोन में है तो यूट्यूब में देखिए ना, यूट्यूब पर देख लीजिए। और नहीं तो जिनके पास आईफोन है उसका हम व्यवस्था अलग से कर देंगे डालने के लिए, है ना, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताइए प्लीज फटाफट। अच्छा ये ब्राइटनेस ज्यादा दिखाई दे रहा है सबको, इसको आप डाउन कर सकते हैं तो थोड़ा कर दीजिए। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज फर्स्ट है, कहीं कोई दिक्कत होता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबको दिख रहा है ना, क्या आंसर है भाई साहब? ओहो आंसर आना शुरू हो गया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो कई लोगों ने आंसर लाया, मजा आया, ठीक है ना। यस यस बहुत मजा आया, बच्चे ला रहे हैं, कोमल आंसर लाए, बहुत अच्छा। काजल, पंकज गिरी सब लोग ला रहे, लेकिन 5 कैसे ला दिया भाई ऑनलाइन वाले लोग? ठीक है यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन को दम है क्या आप उड़ा सकते हैं? क्या बोला? 20। अभी लैंग्वेज में जाना, कहीं पर हो सकता है, आज चेक नहीं किया हूं, एक आधो को काकू क्यों में मिस्टेक हो सकता, तो इग्नोर करना। मैथमेटिक्स है, इंग्लिश क्लास और हिंदी क्लास नहीं ना है, एक एक वर्ड ध्यान देते हैं, ठीक है। आइए प्लीज देखिए 20% कितने घंटे? भाई साहब ऐसा आदत हो जाए बनाने का कि एकदम क्वेश्चन देखे टूट पड़े, क्या भाई साहब, एकदम ध्यान ध्यान ध्यान, कहीं मिस्टेक ही नहीं हो, कोई मतलब आंख बंद करके भी फिर आ गया क्या? अच्छा वो यहाँ पर वो छिटना पड़ेगा ना, मच्छी भगाओ, इसको भी आता बनाने भाई। भाई जाओ तुम जाओ, देखो नहीं मानेगा, जिद्दी है ये तुम। देखो अपने मन से कोई बटन दबा दे रहा है, फिर दबा दिया ना, अब कहाँ बैठा हुआ है ये? देखो जब बैठा रहेगा तो कुछ न कुछ, भाई साहब इतना आप पढ़ लीजिएगा दिक्कत हो जाएगा, छोटा सा दिमाग है। चलिए सबका आ गया भाई। 20 आदमी 9 घंटे पर डे करेगा तो एक काम, कौन सा काम? एक काम को कितने दिन में करेगा? कोई कंफ्यूजन, कोई लिखने में समझने में कोई दिक्कत? 20 आदमी 9 घंटे 12 दिन में काम करेगा। फिर क्या बोला? 24/6 आवर्स इन हाउ मेनी डेज सेम वर्क, यही ना है? किसी कंफ्यूजन? अब तो ऐसा लगता होगा हलवा जैसा, कैसा लग रहा है? तो फिर खाओ बैठ के। यहां देखो 12 दूनी 10 दूनी 5 दूनी, अरे तो बड़ा आराम से कट गया यार, 5 तिहाई, जैसे चाहो से काट दो। 15 डेज में काम समाप्त हो जाए। किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ थोड़ा बहुत भी?
देखिए शर्माइएगा नहीं, यदि आप पढ़ने आए हैं और कोई दिक्कत थोड़ा बहुत भी हो तो आप बताइएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है भाई साहब, याद देखिए ध्यान से फटाफट। जो ऑनलाइन बच्चे हैं थोड़ा सा आराम आराम से देखिएगा, कि हो सकता है कि कहीं ध्यान आपके बातों पर न जाए, क्योंकि इधर बच्चे जो है तो ए भाई साहब आपका ध्यान किधर है? फोन वाले भाई साहब यहां देखो ध्यान से फटाफट। चलो यहां देखो, सबका आज्ञा ना? चलिए चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आप बनाइए। यहां देखिए, बनाइए बनाइए, सोचिए मत, इतना दिन तो लिख लीजिए क्वेश्चन। अच्छा, किसी के पास यदि हार्ड कॉपी नहीं है तो बता दीजिएगा, सब मत हाथ बढ़ा देना, हम जानते हैं सबके पास फोन है। देखो देखो ये बेशरम आदमी हाथ उठा दिया, नीचे करो जी, जिसके पास फोन नहीं उसको, हाँ जिसके पास हो वो नहीं मांगेगा। हाँ जिसके पास हो सके आईफोन वगैरह हो। कृष्णा, क्या दिक्कत है भैया? पिछला क्वेश्चन लेट ज्वाइन किया क्या क्लास? पिछला क्वेश्चन कोई दम नहीं था। पिछला क्वेश्चन कहा कि 20 आदमी 9 घंटे 12 दिन में। आराम आराम से, हल्ला नहीं पहुंच जाएगा वहां पर। फिर बोला 24 आदमी 6 घंटे, बस MDH, ये ध्यान रखना, MDH मसाला, इसका प्रयोग करिए, दिमाग तेज हो जाएगा, ठीक है? MDH मसाला, कुछ नहीं सोचना है। एम फॉर आदमी कितना दिन और कितने घंटे, ठीक? और W फॉर वर्क। अपने अपने स्थान पे बैठे रहिए ना, सबको मिलेगा। थोड़ा सा इधर बांट दीजिए, थोड़ा सा कुछ हो सके। हाँ 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 हाँ, चलिए अब सबका दिमाग बट गया खाली नोट्स पे बना नहीं रहा है कोई। देखो चलिए, सेकंड का आंसर आ गया। क्या सेकंड क्वेश्चन सबको साफ साफ दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक है, एक आदमी भी एक ही लेना भाई बेटे। देखो, और देखिए जो क्वेश्चन बनवाएंगे ना वही बनाइएगा, इन्हें कि PDF मिल गया तो आगे पहुंच गए, अपने मन से आगे नहीं। जो क्वेश्चन बनवाएंगे वही बनाइएगा, ठीक है? क्या आंसर है इसका? 30 सबका है, आना शुरू हो गया। चलिए ठीक है, सुनिए क्या बोला। 25%, कितने व्यक्ति हैं? 25 व्यक्ति, कितने घंटे? 6 घंटे। कितने घंटे? 25 व्यक्ति 6 घंटे पर डे काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 1/3। भाई लोग समझिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? कितना काम किए? 1/3। कितने दिन में? भाई लिखने समझने को दिक्कत? भाई अंधा आदमी भी लिख देगा, ऐसा बता बनी है ना? वो सुनेगा अंधा आदमी, बोल देगा इतना आदमी, इतना MDH मसाला है कि नहीं? क्या बना सकते हैं? 25 आदमी 6 घंटे 12 दिन में कितना काम? 1/3। काम नीचे क्यों लिखे? क्योंकि 1/3 से भाग देने पर क्या निकल जाता है? पूरा काम। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, फिर क्या बोला? शेष काम। शेष कितने हैं? देखो 3 में से 1 तो कर दिया, 3 में से 1 हो गया तो कितना बच गया? अरे 3 में से 1 हो गया ना तो 2 बच गया, 3 में से 2, ऐसे बनता है ना फ्रैक्शन। 3 काम में से 1 काम, तो यहां 2/3 काम बच गया। समझ में आया? कितने काम बच गया? ए भाई साहब बोलते क्यों नहीं? कितने काम बच गए? किसी कंफ्यूजन है? ठीक है, शेष काम लिख दिया। कितने आदमी कर रहे हैं? 30 आदमी। कितने घंटे? 4 घंटे। कितने दिन? वही निकालना है। क्या किसी को लिखने में दिक्कत? 1% परेशानी और बताइएगा है तो काटना शुरू कर दें? तो काटिए ना, 3 से 3 कट गया, काट दें सचमुच? चलो ठीक है, 2 दूनी, ठीक है, जैसे चाहो से काट दो। 2 3 6 3 काट दिए भाई साहब। कितना आ रहा है? कितना? 20 आ रहा है। 6 दूनी
6 5 30 ना, सही है सही है सही है, सही काटे। 2 6 दूनी 12 है ना, और 6 5, किसी को दिक्कत काट छाट खुद कर लेंगे। देखिए बहुत सिंपल, जो नहीं समझे देखिए, 25 आदमी 6 घंटे काम करे, 12 दिन में कितना काम करेगा? 1/3। 30 आदमी 4 घंटे काम करे, शेष काम 2/3 इन हाउ मेनी डेज? उड़ा देंगे ना, 3 से 3 कटे, जैसे चाहो से काटो। 2 दूनी 4 कट गया, किसी काट 2 3 6, 3 10 30 हो गया, ठीक है ना। 5 5 25, 5 दूनी 10, 6 दूनी और 6 5 कितना हो गया? 30। क्या आप उड़ा देंगे? कहीं कोई कंफ्यूजन है? मतलब क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो उड़ा देंगे धाई धाई, ठीक है, वेरी गुड। तो आगे चले, अनुमति है? सबको समझ में आया? पक्का? ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि मेरा भी आएगा यहां, नहीं तो घर पर? घर पे कुछ नहीं आता, यही आता है जो आता है, ठीक? समझ गए जी? ओके, ऑनलाइन वाले समझ गए सब लोग? वो भी समझ गए होंगे। उधर कहाँ देख रहा है? अच्छा ठीक है, मिलेगा तुमको। यहाँ देखो, तुम छोड़ो ना, तुम उधर इग्नोर करो अभी फिलहाल, तुम यहाँ देखो। चलिए थर्ड क्वेश्चन बनाइए, एकदम तेजी में, धाएं धाएं। बच्चों हम सबके कमेंट को देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? एकदम आराम से धाएं धाएं उड़ाइए। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, लेकिन सबका कमेंट का जवाब देने माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे। सीधा के लिए खेद है ना। सब बच्चों का कमेंट का जवाब भी देंगे तो मजा नहीं ना आएगा। मालूम चला हमारा ध्यान उधर बटा हुआ है। ओह, आज तो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, नहीं? हवा ठंडी ठंडी हवा है। चलिए, क्या सबका आंसर आ गया? क्या आंसर है? क्या आंसर है? 60 है सबका? पक्का? सब ले आया? क्या बात है। रामदेव जी का भी आ गया 60 नाम है रामदेव, ठीक है, रामदेव राघव है ना, इनका भी आ गया। और कोई ला रहा है क्या? प्रिंस यादव का भी आ गया। जल लाइए फटाफट तेजी में। और कौन कौन लाया? सम्राट जी का भी आ गया। दीपू, चलिए फटाफट लाइए, इतना धीरे धीरे लाइएगा। अरे काम ज्यादा कर रहा है क्या तुम लोग? इतना ही काम करना था। क्वेश्चन भी लिख रहे हो? कैसा आदमी? देखो 40 आदमी कितने? 8 घंटे। भाई साहब कहीं पर 1% कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, 1% भी नहीं। 40 आदमी कितने घंटे? 8 घंटे। कितना परसेंट? 40%। कितने दिन में? 15 दिन में। भाई साहब मतलब क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे भी नहीं तभी भी फीलिंग उतना ही होगा, है ना भाई साहब? खाली चुन चुन के लिख ले, कितना आदमी, कितना दिन, कितने घंटे काम कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब फिर क्या बोला? शेष 40% काम हो गया तो कितना बच गया? अरे भैया 40% हो गया तो कितना बच गया? कौन करेगा? हम क्यों करेंगे? हाँ 20 आदमी है लगाया, देखो 20 आदमी कितने घंटे? 20 आदमी 6 घंटे, कितने दिन? इन हाउ मेनी डेज? बताइए ना, सबको समझ में आ रहा है कि 40% काम हो गया तो 60% बच गया। अब 20 आदमी और कितने घंटे करेगा? 6 घंटे। ठीक है, आगे चले, अनुमति है? और लर्निंग ऐप वाले सब लोग आगे सबका? अरे बोलते कहने शर्मा क्यों रहे हो? हम देख थोड़ी रहे हैं आपको, है ना? सामने वाला शर्मा ही नहीं रहा है, दूर वाले शर्माते हैं, बहुत गलत बात है। ठीक है, ए भाई साहब दोबारा आ गया, लेकिन रुक जाइएगा, पहले इसका एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप बनाइएगा, अभी बिल्कुल बातें नहीं कीजिएगा, ठीक? पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ने दीजिए, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर। जैसे अभी क्या था कि बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे उड़ा रहे थे? इसीलिए उड़ा रहे थे कि पहले हमने सारा कुछ सिखा दिया, क्वेश्चन पढ़ के बता दिया। आइए देखते हैं। कहा कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, समझते हैं ना? तो 150 दिन में काम करने के लिए ठेका लिया। कितने दिन का ठेका लिया? कि हम 150 दिन में काम समाप्त कर देंगे, और 80 मजदूरों को काम पर, हाँ 80 मजदूर काम पर लगाया।
लेकिन 90 दिन बाद वो आया देखने के लिए। ठेकेदार है, उस सुपरविजन करते रहता है ना, जैसे कि कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कितना काम हुआ। तो 90 दिन बाद आया ठेकेदार, देखा कि ओ माय गॉड, अभी तो सिर्फ 1/4 ही काम हुआ है। उसको लगा, एक्सपीरियंस होता है ठेकेदार को ना, उसको लगा ये काम समय पर समाप्त करके नहीं देगा। उसने तुरंत जो है आदमी बुला के मिलाया, आपका शेष काम समाप्त करने कितने आदमी चाहिए, है ना, और चाहिए, और लिखा है कि उतने ही लिख दिया, मोर, समाप्त करने कितने कितने और चाहिए, कितने मजदूरों की आवश्यकता और होगी, क्या होगी, और होगी। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को आप बनाइएगा, लेकिन पहले हम अपने से एक एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इसको बनाइएगा, ठीक है ना। इसमें प्लस करना है, मतलब व्हाइट लाना है, पेज फुल हो गया, अच्छा मिटाना पड़ेगा हमको, भाई गड़बड़ बात है यार। प्लस तो हो रहा है, नहीं मैक्सिमम 15, बहुत दुख की बात नहीं है। आप यहां देखिए, मैं यही द्वारा लिख दूंगा, ठीक है। आइए अभी इस क्वेश्चन को मत देखिएगा सब लोग, ठीक है। पहले हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देंगे, फिर आप इसको बनाइएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, कहा एक ठेकेदार है, जो हम एग्जाम्पल देंगे उससे अलग हट के देंगे, ठीक है। आइए, वो आपसे बनवाएंगे, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्लीज। एक ठेकेदार एक काम को 200 डेज में, जो हम समझाएंगे ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो हम एग्जाम्पल समझाएंगे वो संजीवनी बूटी काम करेगा, यही जान देगा, जान भरेगा, और जान जब भर जाएगा आपके अंदर, तो उसके बाद क्या मजाल कि कोई आया उसको छोड़ देंगे, आप उड़ा देंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, अगल बगल में कुछ नहीं चलेगा भाई साहब, बिल्कुल बातचीत नहीं। आइए देखते हैं। कहा कि एक ठेकेदार एक काम को 200 दिनों में करने का ठेका लिया। ये ठेका लिया, ऐसा एक्सपेक्ट किया कि हम 200 दिन में काम को कर देंगे, है ना। ये मतलब कंप्लीट एग्जैक्ट नहीं दिया कि 200 दिन में ही होगा, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक, ओके। और उसने जो है ना 100 मजदूरों को काम पर लगाया, कितने, यस, 200 दिन का ठेका लिया था और 100 मजदूरों को काम पर लगाया। पहले समझिएगा, हम अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो प्लीज ध्यान सुनिए कहानी। हुआ क्या, कहा कि आफ्टर 80, तो 100 दिन बाद 100 मजदूर काम लगाए, 80 दिन बाद, कितने दिन बाद, आफ्टर 80 डेज, 80 दिन जब बीत गए तो आया देखने के लिए, ओ माय गॉड, 80 दिन बीत गए। उसने देखा कि अरे काम तो हुआ ही नहीं अभी, है ना। अब कहा कि देखा कि मात्र 1/3 काम ही कर पाया है, ठीक है ना। कितना काम कर दिया है, और बड़ा कर देता हूं इसको, 1/5 कर देता हूं, ठीक है ना। आया देखा कि अभी तक 1/5 काम किया, कितना काम किया है, 1/5 वर्क। अरे भैया 1/5 भाग ही काम पूरा कर पाए हो, कितना, 1/5 कर पाए हो। उसको लगा कि काम समय पर समाप्त नहीं होगा। अब कहा कि काम को समय पर समाप्त, जो दिया गया समय है ना, वो समय पर ही समाप्त करना है। कितने, जो समय दिया गया, एग्जैक्ट जो टाइम गिवन है, जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, जो है ना, इतने दिन में करना है, तो काम को समय पर समाप्त करना है। तो शेष काम या तो बोलेगा कितने आदमी करेगा, या तो बोले कितने और व्यक्ति चाहिए। मेरे बात समझ रहे ना, या तो पूछेगा एग्जैक्ट कितने व्यक्ति काम करेगा शेष को, ठीक है ना, शेष काम कितने व्यक्ति करेगा, या बोलेगा कितने और व्यक्ति चाहिए, ठीक है ना। आइए, बहुत सिंपल, 100 मजदूर, कितने मजदूर, कितने दिन काम किए, देखो एकदम कोई टेंशन प्रेशर नहीं, जैसे ऐसा लगे कि एकदम हलवा है बिल्कुल। देखिए 100 मजदूर लगाया था, कितना दिन किया, 80 दिन, कितना काम किया, 1/5। मेरे बात समझ रहे हैं ना, ये 100 मजदूर लगाया था, 80 दिन तक काम किया, और 80 दिन में क्या ऑब्जर्व किया कि 1/5 वर्क डन, कितना काम हुआ, तो 100 मजदूर 80 दिन में सिर्फ 1/5 काम किया, कोई दिक्कत। अच्छा कितने काम बच गए, देखो 1/5 का मतलब होता 5 में से 1 कर दिया, 5 में से 5 में से 1 वर्क कंप्लीट, कितना बच गया, 4/5। 5 में से 1 किया तो 4 बच गया, 4/5, कितना बच गया, 4/5, कोई दिक्कत नो।
कहा कि अब उसके पास 200 दिन थे। कितने दिन थे भैया? 200 दिन थे, ठीक है ना। 80 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? 80 दिन। तो कितना बच गए? 120। कटने वाला नंबर नहीं लग रहा है क्या? 120 है ना। कितने दिन बचेंगे? 120। इन हाउ मेनी डेज? मतलब यहां पर 2-3 से नहीं कट रहा है ना, तो आदमी थोड़ा पॉइंट में आ सकता है। ठीक, तो आप थोड़ा सा ऐसा कीजिए ना, यहां 100 दिन कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत? आप उससे घबराइएगा मत, आप इरिटेट भी मत होइएगा, क्योंकि हम चेंज करते रहेंगे ना। आदमी फ्रैक्शन में थोड़ी होगा। 3.5 आदमी होता है क्या? 3 आदमी और आधा आदमी। और छोटा बच्चा भी लगाया हो तो पूरा ही गिनाएगा, है कि नहीं भाई साहब? आधा सुने भाई साहब? नहीं ना। तो वो अपने हिसाब से हमने सेट कर दिया। कितने मान लिया? 100 दिन बाद। कितने दिन बाद मान लिया? तो कितने दिन बाकी हैं? तो अब काम को समाप्त करना, तो कितने आदमी लगाएंगे? मान लो x। कितना आदमी? और कितने दिन बाकी हैं? 100 दिन बाकी है। क्यों? कि 200 में 100 दिन कर लिया, तो कितना दिन बाकी है? 100 दिन बाकी। कितने दिन बाकी है? 100 दिन बाकी है, ठीक है ना। तो एक आदमी 100 दिन में करेगा ये शेष काम। मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। कितने जीरो हैं? अरे तो कट गया क्या? कहां लिख दिया? ये तो हमने हटा दिया था ना। हटा दूं इसको भी? पूरा मिटा दूं? कितने लोग थे? और यहां पर हमने चेंज कर दिया। कितना? कोई दिक्कत? और यहां पर 1/5। यहां पर आप भी सुधार कर लीजिए, क्योंकि हमने बाद में चेंज कर दिया था। ठीक, 100 आदमी 100 दिन में 1/5 किया। अब एक आदमी अब कितने दिन बाकी हैं और कितना काम करेगा? तो 5 से 5 कट गया, 100 से 100 कट गया, और ये गुना करो कितना हो गया? तो टोटल आदमी हो गया। और था कितना पहले? तो कितना आदमी और चाहिए? तो बोले कितने और चाहिए? तो क्या बोलेंगे? अब देखो, मैं इसको एक बार कूल होकर समझाता हूं। क्यों? क्योंकि करेक्शन करने से दिमाग थोड़ा घूम जाता है। प्लीज एक बार देखिए ध्यान से, एकदम ठंडा ठंडा कूल होकर। ठीक है, सब तैयार हैं? एक ठेकेदार एक काम को 200 दिन में करने का ठेका लिया, ठीक है, और 100 वर्कर्स, कितने मजदूर? 100 मजदूरों को काम पर लगाया, ठीक है ना। मतलब 100 मजदूर, ये कौन है? वर्कर। 100 मजदूर कितने दिन काम किए? 100 दिन काम किए। और कितना काम किया? 1/5 काम किया। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब कहा कितने आदमी? तो मान लो x। कितना मान लिया? x आदमी। अच्छा, 200 दिन में करना था, 100 दिन बीत गए, तो कितने बच गए? तो ये 100 कहां से लिखे हैं? ये वाला 100 है, ये 100 नहीं है, जो बचा हुआ दिन है। तो अब उसको 100 दिन में करना है। कितना काम करना है? 1/5 हो गया, 5 में से 1 हो गया, तो कितना बचा? 4/5। अब यहां से काट छाड़ कर दे, कितना आ गया? 400। तो कितने लोग चाहिए? 400। लेकिन 100 तो पहले से थे, तो कितने और चाहिए? तो बोल देंगे 300 व्यक्ति और चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? तो एक प्रयास करके देखें। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार बनाइए प्लीज, फटाफट तेजी में, धाएं धाएं। हाँ, जो बना लिए चुप रहेंगे प्लीज, फटाफट तेजी में। और लोग बनाइए प्लीज, फटाफट, एकदम तेजी में, धाएं धाएं। सबका आया? तेरा भी आ गया। ठीक है, क्या सबका 280 है? अरे वाह, बहुत लोग लाए हैं भाई। दीप भी लाया, आदित्य भी लाया, रोशन भी लाया, कोमल भी लाए, बहुत लोगों ने लाया। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। अरे आप लोग ला रहे हैं कि नहीं? घर पे बैठ के लोग ला रहे हैं, और आप लोग यहां बैठ के नहीं ला रहे हैं। जल्दी बताइए, क्या सबका आ गया? बिल्कुल, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, सब तैयार हैं? कोई दिक्कत नहीं? समझिए ध्यान से। अब हम इसको बना कर दिखाते हैं। जिसका नहीं आया प्लीज एक बार देखिए। कितने दिन का ठेका लिया था? 150 दिन का। प्लीज ध्यान सुनेंगे। कितने दिन का ठेका लिया? 150 दिन का। कितने मजदूर लगाया? तो 80 मजदूर कितने दिन काम किया? ए भाई ध्यान सुनेंगे प्लीज। 150 दिन का ठेका लिया, 90 दिन कर लिया, यही ना।
तो 80 मजदूर कितने दिन काम किया और कितना काम कर दिया? 1/4 काम। यहां लिखे 1/4। देखो एकदम दम कूल होकर समझिए। 80 मजदूर 90 दिन में 1/4 काम किया। किसी को दिक्कत? 80 मजदूर 90 दिन में 1/4 काम किया। 80 मजदूर 90 दिन में कितना काम किया? 80 मजदूर 90 दिन में कितना काम किया? 1/4। 80 मजदूर 90 दिन में 1/4 काम। कोई दिक्कत? अब सुनिए, 4 में से 1 काम किया तो कितना काम बच गया? 4 में से 1 काम कर दिया। 4 में से 1 काम कर दिया तो कितना काम बच गया? 3/4। 4 में से 3 काम। ठीक। अच्छा, 150 दिन का ठेका लिया था, 90 दिन तो बीत गए ना। अब ठेकेदार क्या चाहता है? ठेकेदार चाहता है काम समय पर समाप्त। जो समय दिया था वो दिए गए समय पर समाप्त हो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? काम कितने दिन में समाप्त हो? दिए गए समय पर। कितने दिन बाकी हैं? दिन है 60। अब उसके पास मात्र 60 दिन है। और कितने लोग होंगे ये पूछा। कितने लोग होंगे, यही ना? क्या आप सभी प्रश्न को समझ पा रहे हैं कि 80 मजदूर 90 दिन में 1/4 काम किया। अब कितने मजदूर शेष काम, मतलब 3/4। अब कितने दिन बाकी हैं? 60 दिन। तो 60 दिन में है ना, ये से ये कट गया। काट दूं? 20 तिहाई, कोई दिक्कत नहीं। 20 तिहाई और 20 चौके 9 चौके। तो टोटल मजदूर कितने हैं? टोटल मजदूर कितने हैं? टोटल कितने हुए? वेरी गुड। 360 टोटल है। लेकिन पहले से कितना था? भैया हमसे पूछा कितने और चाहिए, कितने मजदूरों की आवश्यकता। और यहां पर क्या लिखना है? और होगी। और मतलब प्लस कितना हो गया? तो देखिए 80 तो पहले से था, टोटल 360 चाहिए। तो और कितना चाहिए? 280 मजदूर और चाहिए। 280 मोर। मेरे बात समझ में आ रहा है? किसी भाई को दिक्कत है? किसी को समझने में दिक्कत? एक बार और देखो, एक बार और यहां देखो। कौन बोला? दोबारा जमाने से किया। देखो पहले मुझे बताना, जहां पर अटके बता देना। ठीक। 80 मजदूर है, 80 लिख दिया। कितना दिन काम किया? तो 80 मजदूर 90 दिन काम किया। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक से बैठे भाई साहब। यहां देखिए 80 मजदूर कितना दिन काम किया? 90 दिन। तो 80 मजदूर 90 दिन। कोई दिक्कत? कितना काम किया? 1/4। कितना काम किया? तो लिखिए 1/4। 80 मजदूर 90 दिन में 1/4। 80 मजदूर 90 दिन में, 80 मजदूर 90 दिन में। किसी को दिक्कत? अच्छा, अब हो गया कितने मजदूर? तो x मान लिया। देखो 150 दिन का ठेका था और 90 दिन हो गया। तो अब कितना बचा? अब काम हमको 60 दिन में समाप्त करना। कितने दिन में? तो एक मजदूर 60 दिन में कितना काम करेगा? 3/4। तो काट छाट करके 360 आ गया। टोटल 360 मजदूर चाहिए। और 80 पुराने थे ना, तो नए कितने चाहिए? 280। क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा। नेक्स्ट भाई साहब, फटाफट जी में बनाइए इसको, फटाफट। बना के बैठा है तो क्या बात है। हाँ, पीडीएफ वाले लोग ऐसे नहीं चलिएगा, ठीक है ना? आराम आराम, जो बनाने के हैं वही बनाइएगा। नहीं तो शायद हो सके उसमें कोई बातें समझाना हो, वो समझ में नहीं आए। इसीलिए प्लीज। क्या सबका आ गया? कितना आ गया? कमाल कर दिए भाई साहब। क्या सबका आ गया? धाए धाए लाइए ना महोदय, इतना धीरे धीरे लाइएगा। क्या इसमें दम है? एकदम पढ़ने का ऐसा हलवा सा लगेगा कि क्या बताएं, हम बता ही नहीं सकते, आपको खुद ही समझना होगा। चलिए फटाफट तेजी में चलिए। क्या सबका 80 आ गया? ओ माय गॉड, बहुत लोग का 80 आ गया। चलिए यहां देखिए भाई साहब, क्या सबका 80 है? हाँ, वेरी गुड। अब देखिए, ठेकेदार ने ठेका कितने दिन का लिया? ठेकेदार ने ठेका कितने दिन का लिया? 120 दिन का। ठीक।
कितने मजदूर लगाया? 100 मजदूर लगाया। कितने मजदूर लगाया? कितने दिन तक काम किया? 45 दिन में कितना काम किया? किसी भाई को दिक्कत? देखो भैया, 100 मजदूर 45 दिन बाद सिर्फ 1/4 काम पूरा कर पाया था। ठीक है, ठेकेदार देखने गया, अरे भाई इतना आदमी की लगाया, 45 दिन हो गया, सिर्फ 1/4 काम किया। ठीक, अब कहा कि कितने, अब बताइए प्लीज फटाफट, कितने काम बच गए? 1/4 हो गया तो कितने बच गए? अरे 1/4 हो गया तो कितने बच गए? 1/4 हो तो कितना बचा? 3/4। अरे सुनिए, 120 दिन का ठेका था, 45 दिन काम हो गया, कितने बाकी हैं? अब इसने कुछ और बोला? कुछ नहीं, ये पूरा बोला कि समय पर समाप्त हो। कहा? तो 1/4 काम कर दिया तो कितना काम बचा? अब कितने मजदूर, अब दिन है 70, अब उसके पास मात्र 75 दिन बाकी हैं। कितने दिन बाकी हैं? 75 दिन। तो 75 दिन में करे, कितने दिन में? 75 डेज। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? सबको समझ में आया? ठीक है, अभी तो 4 से 4 कट गया, कोई दिक्कत है? अब काटिए इसको, 25 तिहाई और 25 चौके कितना? 100। तो टोटल 180 चाहिए। कितने चाहिए? 180। तो 180 में से पुराने कितने हैं? टोटल 180 चाहिए, पुराने कितने हैं? तो कितने नए चाहिए? तो 80 मजदूर हमें और चाहिए, 80 वर्कर्स और चाहिए। किसी को दिक्कत? क्या पैसा बना सकते हैं? किसी को है तकलीफ? नहीं। अब देखिए ध्यान से प्लीज, फटाफट तेजी में, बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये सबको आ गया? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, इसको फटाफट तेजी में, बिल्कुल फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बनाइए, फटाफट तेजी में, धाएं धाएं। कितना आ गया? सबका है 125। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या आ रहा भाई साहब? कितना आ रहा भाई? सबका सही है क्या? ये पता नहीं, देखते हैं। तेरा भी आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां देखिए मेरे भाई लोग, सब तैयार हैं? चलिए यहां देखिए, 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया। कितने दिन का? 40 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है, 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना? कितने मजदूर लगाया? अच्छा, जो भी आए, जिसका जो आया हमको नहीं मालूम, जो यहां आएगा वो देख लेना, ठीक है ना? ओके, मेरे बात ध्यान सुनिए। 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था और कितने लोग? 25 मजदूर। कितने दिन काम किए? 25 मजदूर कितने दिन काम किया? 25 मजदूर कितने दिन काम किया? और कितना काम किया? 1/3 काम किया। किसी को दिक्कत? फिर से देखो, 25 मजदूर 24 दिन में कितना काम किया? 1/3। किसी भाई को दिक्कत? 25 मजदूर 24 दिन में 1/3 काम किया। कितना काम किया? 1/3। कितना काम किया? ठीक है, जो भी आ जाए, कुछ जिसका 125 सारा तो गलत लग रहा है नहीं? अच्छा सुनो, अच्छा सुन तो लो पहले, 1 मिनट, गोली मारो उनको, देखो फटाफट देखो। देखिए 1/3 काम किया, 3 में से 1, तो कितना काम बच गया? 2/3। 40 दिन का ठेका था, कितना दिन कर लिया? कितना दिन कर लिया? तो कितना बाकी है? 16 दिन बाकी। कितना दिन बाकी है? कितना दिन बाकी है? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए काम बाकी है 2/3। काम कितना बाकी है? कितने मजदूर? और 4 दिन पहले, 4 डेज, देखो 16 दिन बाकी था। कितना दिन बाकी था? ध्यान सुनना यहां पर, ठेका लिया था 40 दिन का। ठेका कितने का था? ठेका लिया था 40 दिन का, ठीक है ना? तो 40 दिन में 24 दिन तो काम हो गया ना? 40 दिन में, 40 दिन का ठेका था, 24 दिन हो गया, तो कितना बचा? 16 दिन। और 16 से 4 दिन पहले समाप्त करना, तो कितने दिन में करना है? तो इंटू 12। समझ में आया सबको? देखिए ध्यान से, जैसे ठेकेदार आया,
उसने देखा, अरे अभी तक तुम लोगों ने 1/3 काम किया है। कहा कि अब तुमको 16 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी है? बोला 16 दिन बाकी है। तुमको 16 नहीं, 4 दिन पहले करना होगा। बहुत आराम किया पहले, है ना, 4 दिन पहले। तो 16 दिन बाकी था, 4 दिन पहले कितने दिन में करना है? तो 12 दिन में करना है। ठीक है ना, 3 से 3 कट गया, 6 दूनी 12, 6 चौके 25 चौके। तो 100 मजदूर चाहिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए? तो 100 में से पहले से कितने थे? 25 तो पहले से ही है ना। 100 में से 25 पहले से हैं। 100 में से 25 पहले से हैं, तो कितने और चाहिए? तो हमसे यही पूछा, कितने मजदूरों की आवश्यकता और होगी, है ना। आवश्यकता यहां पर और लिख लेना, ठीक है ना, और होगी, ठीक है ना। कितने और चाहिए, समझ में आ रहा ना। तो 100 टोटल चाहिए, 25 पुराने हैं, तो कितने और चाहिए? 75 और चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसको बनाए। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? मेरे बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत भाई साहब? अच्छा देखिए, ध्यान सुनिए, रुक जाइएगा। 25 मजदूर 25 लिख दिया, 24 दिन 24 लिख दिया, 1/3 काम 1/3। कोई दिक्कत? अब कितने आदमी? तो मान लिया 100 आदमी, ठीक है ना। 1/3 कर दिया तो कितना बच गया? 2/3। 2/3 बच गया, ठीक है ना। कितना बच गया? 2/3। अच्छा ठीक है, देखिए 40 दिन का ठेका था, 24 दिन हो गया, तो कितना बचा? 16 दिन बचा, ठीक। तो 16 दिन में नहीं, 4 दिन पहले समाप्त करना है। तो 16 से 4 दिन पहले, तो 12 दिन। तो 12 दिन में समाप्त करना। कितने आदमी चाहिए? 100 आदमी। कितना आ गया? 100। और 100 में से भी 25 आदमी पहले से ही है, तो कितना नया कितना चाहिए? तो 75 व्यक्ति नया चाहिए। किसी भाई को दिक्कत? क्या सबको समझ में आया? तो आज जो है थोड़ा सा हम लोग का, सुनिए 1 मिनट, ऐसे कल तो शनिवार है, कल जो है क्लास लिया जाए। सुनो, अगले शनिवार से हम लेंगे क्लास, ठीक है ना। इस शनिवार को नहीं, हम लोग फिर मिलते हैं मंडे को, ठीक है ना। अगले शनिवार से क्लास होगा, आज बस एक क्लास है, ठीक है ना। और हम लोग मिलेंगे मंडे को, ठीक है ना। हाँ वो तो चलेगा ही, शाम को जो है नहीं होगा, अगले सैटरडे चलेगा, ठीक है। सुबह होगा, सुबह होगा।